हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान को देखते हैं। पहचान देखेंगे, हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकूंगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आता है। तो यही क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए, इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब में हम शैल अथवा विल का प्रयोग करेंगे और इसी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, अर्थात शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब की बात की जाए, मेन वर्ब की, मेन वर्ब में हम वर्ब और वर्ब की हमेशा जो है हम थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही हम प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं, अब हम सिंपल सेंटेंस इसका देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में देखते हैं, स्ट्रक्चर इसका देख लें। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हम शैल अथवा विल का प्रयोग करेंगे और उसी के साथ हम हैव का भी प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद शैल अथवा विल का प्रयोग करेंगे और इसी के साथ हमको हैव का भी प्रयोग करना है। अब इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ईटीसी और अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अब ये तो हो जाता है हमारा साधारण सा नियम। इसका पहले एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। मैं अपने घर पहुंच चुका हूँगा। अब इसमें हम देखते हैं, मैं अपने घर पहुंच चुका हूँगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल अनुवाद, आई, आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, शैल हैव, फिर उसके बाद हम वर्ब की तीसरी अवस्था अर्थात आई शैल हैव घर पहुंचना, पहुंचना मतलब रीच्ड, रीच्ड अपने घर, रीच्ड माई होम, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे इसके बाद। अब देखते हैं, ये हुआ हमारा सिंपल सा नियम। अगर इसमें हमको निगेटिव सेंटेंस मिलता है तो निगेटिव को हम, अगर नॉट आता है या नेवर आता है तो इसको हम यहाँ पर अर्थात शैल और विल के बीच में ही हम नॉट को लिख देते हैं, शैल और विल के बीच में लिखेंगे। ठीक, मतलब यहाँ इस स्थान पर हम नॉट को लिख देंगे। अगर आता है तो निगेटिव सेंटेंस में, अगर इंट्रोगेटिव होता है तो शैल को हम, इंट्रोगेटिव ए में क्या करते हैं, शैल को हम सब्जेक्ट के आगे कर देंगे अथवा विल को सब्जेक्ट को आगे, विल को सब्जेक्ट के आगे कर देंगे, जो भी सहायक क्रिया रहेगी। जब दो या दो से अधिक शब्दों की सहायक क्रिया होती है तो हम पहले ही शब्द को आगे अथवा पीछे लेकर जाते हैं। नॉट को हम पहले शब्द के बाद ही लिखेंगे, नॉट को कहाँ लिखेंगे, पहले शब्द के बाद लिखेंगे और पहला शब्द जो होगा वो इंट्रोगेटिव अगर होता है तो वो आगे चला जाता है। हम देखते हैं अब सबसे पहले इसमें संयुक्त वाक्य। अब किसके बारे में देखेंगे हम, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है, दो क्लॉजों से मिलकर एक सेंटेंस बनता है, उसी को हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं हम, दो तरह के नियम मिलते हैं हमको। एक तो मिलता है पहले, दूसरा मिलता है
बाद। मतलब हम सबसे पहले देखेंगे पहले वाले नियम को, ठीक, इस नियम को हम देखते हैं। इससे पहले बिफोर, जिसको हम बिफोर का नियम बोलते हैं। अब देख लेंगे बिफोर को हिंदी में कहते हैं पहले अथवा पूर्व। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका हम। स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर में देखते हैं हमने आपको पहले भी पास्ट परफेक्ट टेंस में भी बताया था कि सबसे पहले हम जो दूसरा वाक्य होता है हम उसी का अनुवाद करते हैं और उसका अनुवाद हम सबसे पहले करते हैं। तो वही करेंगे हम, इसमें भी सेम वही प्रक्रिया है। सबसे पहले दूसरे वाले सेंटेंस का अनुवाद हम करेंगे पहले, अर्थात वो भी किस टेंस में करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्लस अब बिफोर जो है शब्द है हमारा कनेक्टिव वर्ड, उसको लिखेंगे। कनेक्टिव वर्ड के बाद फिर से हम अब लिखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम जो दूसरा पहला सेंटेंस होगा हम उसको बाद में लिखेंगे और उसको किस टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब हम इसका स्ट्रक्चर जो है और भी देख लेते हैं कैसे होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद शैल अथवा हम विल का प्रयोग करेंगे, विल के बाद फिर हैव का प्रयोग करेंगे, हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद फिर बिफोर लिखेंगे हम। बिफोर अगर ETC कुछ आता है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, और बिफोर लिखेंगे। बिफोर के बाद फिर से अब हमको ये दूसरे वाले बात का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसका स्ट्रक्चर लिखना होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC फुल स्टॉप कर देते हैं हम अंत में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने देखा है साधारण वाक्य में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वर्ब में यस या ईएस हम लगाते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद ETC। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, एग्जाम्पल देखते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। ये है हमारा सेंटेंस। हम इसका अनुवाद देखते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। सबसे पहले हम जो दूसरा सेंटेंस है हमारा रोगी मर चुका होगा, हम इसी का अनुवाद करेंगे। क्या लिखेंगे, द पेशेंट, वो भी उसके बाद अब सैलिएबल है, सब्जेक्ट तो लिख दिया हमने, सब्जेक्ट के बाद सैलिएबल, विल हैव मरना, डाई की तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म लिखेंगे डाइड, द पेशेंट विल हैव डाइड, मतलब पेशेंट मर चुका होगा। अब इसके बाद क्या आया है, कनेक्टिव वर्ड है हमारा, कनेक्टिव वर्ड बिफोर, बिफोर को लिखेंगे, बिफोर लिख दिया हमने। अब इसके बाद हम जो पहला सेंटेंस है हमारा डॉक्टर के आने से के, हम इसको लिखेंगे और किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बिफोर द डॉक्टर, उसके बाद बिफोर द डॉक्टर कम्स। हम यहाँ पर कम में यस जोड़ेंगे क्योंकि डॉक्टर जो है वो सिंगुलर नाउन है हमारा। डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर डॉक्टर कम्स हमने लिख दिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे यह भी पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह इसमें भी दो वाक्य होते हैं। हम दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं और उसके बाद उसका अनुवाद करते हैं। यह सेंटेंस हमको ऐसे ही मिलेगा। अब देखते हैं इसमें भी दो टेंसों का प्रयोग हुआ है, एक तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये हो गया हमारा बिफोर, अर्थात हिंदी वाक्य में जब पहले अथवा पूर्व दिया होगा तब हम इस तरह से उसका अनुवाद करेंगे। और अगर इसी सेंटेंस में हमको आफ्टर मिलता है तो उसका नियम थोड़ा सा भिन्न होता है, अर्थात बाद दे दे तो उसका नियम थोड़ा सा
भिन्न होता है उसका नियम हम देखते हैं पहले। जब संयुक्त वाक्य में आफ्टर का प्रयोग हो, आफ्टर अर्थात हिंदी वाक्य में क्या दिया हो, बाद दिया हो अथवा पश्चात, बाद भी दे सकता है और पश्चात भी दे सकता है, तब ऐसी कंडीशन पे हम इसका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा, बस हमें टेंस को केवल आगे पीछे करना है। पहले इस बार हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस को हम पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे, आफ्टर के प्रयोग के बाद हम फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है हमारा, तब हम उसका प्रयोग करेंगे। इसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल को और भी। सबसे पहले प्रेजेंट को हमको लाना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अगर एक्सेट्रा कुछ मिलता है तो उसको लिख देंगे। फिर उसके बाद हम आफ्टर, आफ्टर के बाद फिर से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल अथवा विल, शैल या फिर हम विल का प्रयोग करेंगे, फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अगर ईटीसी कुछ आ रहा है तो हम ईटीसी का भी प्रयोग कर देते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम। खाना खाने के बाद वह सो चुका होगा। सबसे पहले हम इसी सेंटेंस का अनुवाद करेंगे, और किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वह सो चुका होगा, ही स्लीप। अब स्लीप में हमको यस या यस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हम वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं। क्या, ही स्लीप्स, ही स्लीप्स। उसके बाद आफ्टर कुछ, क्योंकि कुछ भी है भी नहीं इसमें, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ही स्लीप्स। उसके बाद आफ्टर खाना खाने की बाद, तो हम इसका प्रयोग करेंगे बिफोर, आफ्टर ही विल हैव, ईट की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ईटेन फूड, और फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ही स्लीप, सॉरी, ही स्लीप्स आफ्टर ही विल हैव ईटेन फूड, मतलब खाना खाने के बाद वह सो चुका होगा। तो हमने ये किया, अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव अथवा इंट्रागेटिव भी होता है ये, तो हम इसको कैसे करेंगे ये भी समझ लेते हैं। अगर इंट्रागेटिव या निगेटिव होगा तो हम अपने पहले वाले सेंटेंस को ही, अर्थात ये जो पहला सेंटेंस है हमारा हमने लिखा है, इसी में ही हमको निगेटिव अथवा इंट्रागेटिव, हम चाहे जो बनाएंगे, चाहे हम इसको निगेटिव बना दें अथवा इंट्रागेटिव बना दें, यह किसमें होगा, पहले ही सेंटेंस में बनाना होगा, हमको दूसरे सेंटेंस में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो भी परिवर्तन होना है निगेटिव या इंट्रागेटिव में, वो पहले ही सेंटेंस में करना है हमको, दूसरे में हमको कुछ भी नहीं करना है। ये हुआ हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो दो तरह का होता है, हमने आपको बता दिया, एक संयुक्त वाक्य में होता है और दूसरा बाकी टेंसों की तरह ये भी सबके तरह नॉर्मल ही होता है। ठीक, अगर इससे संबंधित हमको कहीं भी कोई भी अनुवाद मिलता है तो हम जो है इसको जरूर करेंगे।